Hi everyone. I welcome you all to the another online lecture, continuing the series of metabolism. Today we will be learning about the Krebs cycle and we will be covering the introduction. हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, हम साइकिल के रिएक्शंस कवर करेंगे, हम साइकिल का बायो एनर्जेटिक्स कवर करेंगे, लेक्चर बायलिंगुअल होगा एज पर योर डिमांड, और हम इस क्रेब साइकिल का रेगुलेशन कवर करेंगे. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट. सो when we talk about the क्रेब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, है ना, और TCA साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल भी कहते हैं. ये बहुत सिंपल चीज़ है क्योंकि ये क्रेब्स ने डिस्कवर किया था. All right, and yes, the location of this Krebs cycle, it is mitochondrial matrix. सारी की सारी reactions जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की है, ग्लाइकोलिसिस की सारी रिएक्शंस कहाँ पर हो रही थी? वो साइटोसोल में हो रही थी, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही थी, जबकि हमारी जितनी ये रिएक्शंस क्रेब साइकिल की है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती हैं. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी एंजाइम्स हैं जो इस क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज एंजाइम्स दे आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एक चीज, ओके. एंड why this cycle is important? Because during this cycle we get many energy rich molecules. बहुत सारे हमें energy rich molecules मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास NADH हमें मिलता है, FADH2 मिलता है, GTP मिलते हैं, जो डायरेक्टली तो हमें एनर्जी नहीं देते, डायरेक्टली तो हमें ATP नहीं देते, लेकिन ये ATP कहाँ पर देंगे? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं एंड देयर दे विल बी प्रोड्यूसिंग दी ATP. ETC में जाके ये ATP प्रोड्यूस करते हैं. ओके, चलिए जी. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ओवरव्यू, और इस ओवरव्यू में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम यहाँ पर देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में आपकी ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ये क्रेब साइकिल के साथ ग्लाइकोलिटिक रिलेशन है. दैट द साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस. क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस के लिए सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ठीक है. बट दिस पायरुवेट येट इज नॉट फुली ऑक्सीडाइज्ड. अभी भी पायरुवेट से हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है. अभी फर्दर ये पायरुवेट हमें ATP दे सकता है. ऑल राइट, सो नाउ दिस पायरुवेट इट गोज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम PDH कॉम्प्लेक्स कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इसको कन्वर्ट कर देता है असेटाइल कोएंजाइम ए में, और असेटाइल कोएंजाइम ए फर्दर क्या चलाता है? हमारा TCA साइकिल चलाता है. तो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि आप MCQs दें, तो कोशिश हम ये भी कर सकते हैं कि साथ साथ MCQ बीच में हम जो टारगेट होते हैं अक्सर जो पूछ सकते हैं उसको साथ में ही पढ़ लें. जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, name the molecule that connects glycolysis and TCA cycle. तो कौन सा मॉलिक्यूल है? acetyl coenzyme में it is connecting the glycolysis and TCA cycle. So remember the site of TCA cycle is in mitochondria. क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो क्रेब साइकिल के लिए वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं हमारे
माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ऐसे तो देखिए हम सारे रिएक्शंस पढ़ ही सकते हैं, है ना, ऐसे हम सारे रिएक्शंस पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हम क्रेब्स साइकिल पढ़ें वो हम एक ट्रिक के साथ में पढ़ें, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओसियो अल्फा एस एफ एम लिख लेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज ओसियो अल्फा एस एफ एम। अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम एक पेपर में ये कोड लिखेंगे, ओसियो अल्फा एस एफ एम। हम C पर भी स्क्वायर लगाएंगे और हम S पर भी स्क्वायर लगाएंगे। और सबसे पहले O फॉर ऑक्सैलोएसिटेट, जो हमारे पास बन रहा है ना, जो हमारे बेसिक जो रिएक्शन के स्टेप्स हैं, O फॉर ऑक्सैलोएसिटेट, C फॉर सिट्रेट एंड सिस एकोनिटेट, I फॉर आइसोसिट्रेट, O फॉर ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, S फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और सक्सिनेट F फॉर फ्यूमरेट। तो वैसे तो बहुत सारे शॉर्ट कोड्स हैं, लेकिन अगर हम ऐसे इसको मैनेज करें तो आपका कोई भी सबस्ट्रेट और कोई भी प्रोडक्ट मिस नहीं होगा। तो ओसियो अल्फा SFM से हम इसको करते हैं F फॉर फ्यूमरेट एंड लास्टली M फॉर मैलेट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे के सारे जो सबस्ट्रेट्स हैं वो ऐसे इसमें एक सर्कल में, वेल सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द साइकिल। तो साइकिल वैसे तो हम लगातार भी समझ सकते हैं, पर साइकिल हम समझेंगे ट्रिक के थ्रू, हम साइकिल समझेंगे। ट्रिक मतलब हम स्टेप वाइज समझेंगे। आप देखो, हमने सबसे पहले सबस्ट्रेट्स को तो अरेंज कर दिया था, और हमें ये पता है दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A वाया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर होगा, ये कॉम्प्लेक्स भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। चलिए जी, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम बांट लेंगे साइकिल को, कि सबसे पहले अब हमने इसमें एंजाइम समझने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑक्सैलोएसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है जी। और क्योंकि सिट्रेट बन रहा है, क्योंकि सिट्रेट हमारे पास यहां पर बन रहा है, इसीलिए एंजाइम लगती है सिट्रेट सिंथेज। क्योंकि सिट्रेट बन रहा है, एंजाइम कौन सी यूज हुई, सिट्रेट सिंथेज। साथ में यहां से हमारा को ASH लिबरेट हो जाता है, फर्स्ट स्टेप। तो आपने याद कैसे करना है, सिट्रेट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, सो एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेज। चलो जी, अब सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेट आ जाएगा, एंड सिस एकोनिटेट के बाद आइसोसिट्रेट आ जाएगा। तो दोनों ही जगह पर हमारी जो एंजाइम यूज होती है वो एंजाइम यूज होती है एकोनिटेज। हम सबसे पहले इसमें एंजाइम ही याद करेंगे। देखो, इसमें ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो डिहाइड्रोजिनेजेस है, पर कुछ एक एंजाइम है जो डिहाइड्रोजिनेजेस नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ओसियो अल्फा SFM से सारे के सारे सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स लिखे। सेकंड स्टेप में हम एंजाइम्स समझने की और लिखने की कोशिश करेंगे। नाउ वी नो दैट दिस दिस आइसोसिट्रेट, ये आइसोसिट्रेट हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये आइसोसिट्रेट हमारा कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलोसक्सिनेट में, ठीक है। ऑक्सैलोसक्सिनेट हमारा कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, और अल्फा कीटोग्लूटरेट हमारा कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। अब आगे के जितने भी एंजाइम्स इसमें हैं, ये कौन से हैं बेटा, सारे के सारे एंजाइम डिहाइड्रोजिनेजेस, सारे के एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम भी आपका, यहां पर भी एंजाइम कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तो है, लेकिन अगर हम आइसोसिट्रेट, यहां पे हम देखेंगे आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बन रहा है, तो सबस्ट्रेट कौन सा हुआ, आइसोसिट्रेट। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तो है, कौन सा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सैलोसक्सिनेट एंजाइम है,
तो यहाँ पर भी कौन सा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों एंजाइम है, क्योंकि ये जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है ये बहुत कम टाइम के लिए बन रहा है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, ठीक है। फिर डिहाइड्रोजिनेज इधर अल्फा कीटो ग्लूटरेट सबस्ट्रेट है, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। फर्दर हम चलेंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम में इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में बदल रहा है, सक्सिनेट में बदल रहा है, ठीक है। और यहां पर एक एंजाइम यूज होगा थायोकाइनेज, यहां पर जो एंजाइम यूज होगा थायोकाइनेज, बहुत कम एंजाइम है जो डिहाइड्रोजिनेज के अलावा है, ठीक है जी। फिर सक्सिनेट दोबारा कन्वर्ट होगा किसमें, फ्यूमरेट में। अगेन यहां पर एंजाइम कौन सी है हमारे पास, डिहाइड्रोजिनेज। अब कौन सी डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा था ना, तो सक्सिनेट सबस्ट्रेट था, तो सक्सिनेट dehydrogenase. Okay, now fumarate is getting converted into malate, ठीक है जी। अब यहां पर एंजाइम हमारी लग रही है फ्यूमरेज। देखो बाकी डिहाइड्रोजिनेज है, कम एंजाइम है जो डिहाइड्रोजिनेज के अलावा है, ठीक है। मैलेट फिर कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसीटेट में, और यहां पर भी आपकी एंजाइम आ जाएगी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा एंजाइम्स का पूरा हुआ, ठीक है। अब देखो जो प्रोसेस हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है कि हम कैसे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, कैसे इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे कि ऐसे स्टेप्स जहां पर वाटर रिलीज हो रहा है, ऐसे स्टेप्स जहां पर वाटर रिलीज हो रहा है, तो अब आपने वाटर रिलीज करा देना, एक तो एकोनिटेज से, डिहाइड्रोजिनेज के पास से कभी वाटर रिलीज नहीं होगा, एकोनिटेज से वाटर रिलीज हो गया, और दूसरा जहां पर फ्यूमरेज था वहां वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। अब चलना है आपने, हमें पता है कि NaDH भी बनता है, हमें पता है कि NaDH भी बनता है, तो वो कहां पर बनेगा, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, है ना, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है, तो कई कई बुक्स में आपका ऑक्सैलोसक्सिनेट दिया ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, अनस्टेबल है और एक ही एंजाइम में बन रहा है, तो ये स्टेप कई जगह पर फ्यूज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 3 हमारे पास NAD निकलेंगे, 3 हमारे पास इसमें NAD निकलेंगे, ठीक है। कहां पर, अब क्यों, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। अब एक NAD जो था वो इलेक्ट्रॉन कैरियर था, उसने यहां पर यूज हुआ, ठीक है, और क्या बना रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक। अब दूसरा NAD कहां पे निकल रहा है, इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज के पास में, ठीक है। तो यहां पर NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैरियर आया, उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए और क्या बना दिया, NADH प्लस H पॉजिटिव। ऑल राइट, ये भी हो गया। अब तीसरा NAD हमारा निकलेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के पास से, इधर NAD इज कन्वर्टिंग इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव, ओके, NAD is getting converted into NADH plus H positive, NAD भी हमारा हो गया। अब ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर FADH2 निकलती है, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। अब जब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो वहां पर भी क्या हो रहा है हमारा, डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन के लिए कोई कैरियर चाहिए, तो यहां पर कैरियर कौन सा आता है, FAD, it gets converted into FADH2,
It gets converted into FADH2. थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है ना, तो आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज अगर आप फॉलो करेंगे तो इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब एक स्टेप हमारा है जिस स्टेप को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और वो स्टेप कौन सा है? वो स्टेप है जहां पर थायोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है। ठीक है, और यहां पर इस स्टेप पर जीडीपी को यूज करके सीधे हमारे पास जीडीपी के साथ क्या आएगा? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, सीधे हमारे पास यहां पे बन रही है जीटीपी। और एक चीज और है कि जहां पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज भी है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लास्ट में रखना है हमने कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इधर निकल रही है और इस स्टेप पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, अभी स्टेप वाइज हम फिर से समझेंगे इसको। और CoASH आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पास यूज हो रहा है इधर CoASH, और यहां आपने CoASH निकाल देना है। ठीक है, इधर आपने CoASH निकाल देना है। रिएक्शन वाइज तो समझ सकते हैं, पर ऐसे इसको बनाने में ना इजी होता है। कैसे? पहले हमने क्या किया? ऑसियो अल्फा SFM, उसके बाद हमने क्या किया? हमने सारे एंजाइम्स लिखे। ज़्यादातर एंजाइम्स इसमें कैसे थे? ज़्यादातर एंजाइम्स हमारे पास इसमें डिहाइड्रोजिनेज थे। बहुत ज़्यादा एंजाइम्स इसमें कैसे थे? ज़्यादातर एंजाइम्स हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज थे। इधर देखो, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फिर इधर भी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी डिहाइड्रोजिनेज था। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे पास इसमें जो एंजाइम्स थे वो थे डिहाइड्रोजिनेज। चलिए जी, ठीक है, अब सेकंड स्टेप आ गया एंजाइम्स का। एंजाइम्स के बाद थर्ड स्टेप आ गया, हमने ये देखना है कि वाटर कहाँ कहाँ एलिमिनेट हो रहा है, एकोनिटेज के पास और फ्यूमरेज के पास। थर्ड हमने NADH देखना है कि NADH कहाँ पे निकल रहा है। 3 स्टेप्स थे जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम थे। कौन कौन से? एक मालेट जब ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और एक जब अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा आइसोसिट्रेट ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और एक स्टेप था जहां FADH2 निकल रही है और एक स्टेप था जहां पे GTP निकल रही है। 2 स्टेप्स पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। CoASH अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद लग जाएगा, एंड इधर आपके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बनता है तो रिलीज हो जाएगा। होप आप अगर इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा। एंड द रेगुलेशन, द ATP yield and the nature of Krebs cycle will be covered in other video. All right, so if you want video on any other topic, please let me know. Stay tuned in. Thank you. And if you want video on any other topic, please let me know. Stay tuned in. Thank you.